वेलकम एवरीवन टू माय चैनल वी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और जो कोई भी आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज़ देखें कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.2। इस 7.2 में जो कंसेप्ट आप लोग को यूज़ होंगे और उसको यूज करके हम लोग जो फॉर्मूले डिराइव करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ मेथड्स हैं, जो मेथड्स इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो पहला पोर्शन जो भी है, ये जैसे आपको पहले मैं डिस्कस किया था कि इंटीग्रल्स जो है दो पार्ट में डिवाइड है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, ठीक है, इसे जिस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है उस मेथड को हम लोग कहेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तीन तरीका है। व्हाट आर दिस थ्री थिंग्स और थ्री मेथड्स? पहला आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, and the third one integration by parts। एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में जनरली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है हम लोग को। सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी मेथड से होगा। फिर एक्सरसाइज 7.4 7.5 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि इतना सारा ये जो पोर्शन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का कवर हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल आएगा और इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कुछ हम लोग फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ये जो सारे फार्मूले लिखे गए हैं और 7.1 में जो फार्मूले रिक्वायर हुए हैं उन जो ऑलरेडी हमने डिराइव किया था वो सारे फार्मूले इस एक्सरसाइज में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। इसीलिए के लिए वो फार्मूले एक बार रिवाइज जरूर कर लें आप। चलिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे इस मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये फार्मूले कैसे जनरेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है 2x sin 1 + x²। ओके, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + sin 1 + x²। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है, यानी इंटीग्रल का साइन दूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है, सो dx लिखूंगा। तो जनरली हमें 7.1 में हमने जैसे पढ़ा है, हमें साइन जहाँ पे आ जाता है हमें एक फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रल ऑफ sin x इज व्हाट, sin x dx इज व्हाट -cos x + c। लेकिन यहाँ पे देखिए ये sin x नहीं है, ये है sin 1 + x² dx। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले और हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स ये आना जरूरी है। यानी अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले पता है तो ये 7.2 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कहने का मतलब है हम लोग किसी की जगह पे किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एज्यूम करेंगे। ये जो साइन के साथ जो है, यानी जिसे हम लोग थीटा कहते हैं मेजरमेंट, तो ये जो 1 + x² है इसे हम लोग को एज्यूम करना है। और हम लोग किसे एज्यूम करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा ना, हमें उस चीज को एज्यूम करना है जिसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाले तो उसके आसपास में कुछ ऐसा फंक्शन हो। जैसे कि हमें पता है x² का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2x। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 2x नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए हमें इसे एज्यूम करना होगा। तो सो लेट्स कैसे करते हैं, चलिए देखिए इस सॉल्यूशन मेथड में ही जाते हैं हम लोग डायरेक्ट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल्स टू दिस मच, पुट i फॉर इंटीग्रेशन। ये हम लोग क्या करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लीजिए, यू लीजिए, v लीजिए, एज यू विश। तो जब हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, मैं एक्स स्क्वायर ले सकता था लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसी के लिए इसको टोटल ले लीजिए। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बोथ साइड हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है वो अंदर चला जाएगा, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज व्हाट 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ठीक है। यानी कि 2x इक्वल टू इधर हमारे पास क्या आ गया, dt बाई डी एक्स। अगर मैं ये dx को इधर लेके आ जाऊं, ओके, अगर मैं ये dx को इधर लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, ओके। अब ये इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं हम लोग। तो हमें i क्या मिल रहा है, यहां पे देखिए 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स, ये पोर्शन देखिए, ठीक है, शायद मुझे अलग ही इस्तेमाल करना है। ये पोर्शन 2x इंटू डी एक्स शायद नजर आता होगा आपको, 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा t, यानी कि I बिकम साइन इंटीग्रल साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे t, और ये 2x dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग dt, यानी ये फंक्शन हमें मिल गया इंटीग्रल ऑफ साइन t dt। अब विथ रेस्पेक्ट टू t यहाँ पे डिफरेंशिएट है, हमें साइन इंटीग्रल ऑफ साइन t पता है क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस t, माइनस कॉस t प्लस c। क्योंकि t का वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ पे अभी t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे फॉर्मूला जनरेट करेंगे देखते हैं। उससे पहले मैं फिर से आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए ये i इक्वल्स टू फाइंड करना था हमें इंटीग्रल 2x साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे उसी चीज को एज्यूम करेंगे t जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में गिवन होगा, ठीक है। यानी कि अब हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अगर x, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यानी 0 प्लस 2x दैट इज 2x। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ t इज व्हाट dt बाई dx, ये dx इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इज dt। तो अब इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जा रहा है, i बिकम, ये इंटीग्रल हो गया, ये 2x dx हो जाएगा dt, और ये साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t, यानी यहाँ पे बच गया साइन t, और ये हो गया dt, साइन t dt। हमें इसका फॉर्मूला पता है, साइन t dt इज कॉस माइनस कॉस t। तो ये t हमने क्या एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह पे लिख दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से हम लोग को ये एक्सरसाइज करना है। तो उससे पहले हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो हो गया इंटीग्रल ऑफ 10x dx। क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था
जिससे हम लोग 10x का इंटीग्रल निकाल पाएँ। तो अब हमारे पास है ये फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 10x dx इज व्हाट, log mod sec x प्लस सी एंड माइनस लॉग mod cos x प्लस सी। देखिए और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे मोड दिया गया है, क्यों दिया गया है इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज हाउ मच, log mod x प्लस सी। देखिए ज़्यादातर जगहों में हम लोग जनरली log x प्लस सी लिख देते हैं, लेकिन log mod x कहने का मतलब ये होता है कि log का जो वैल्यू होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। इसी के लिए उसको हमेशा मोड के साथ लिखा जाता है। मोड लिखने का मतलब ये है कि हम लोग ये जो वेरिएबल है x, उसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। इसी के लिए वहाँ पे मोड डाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसका इंटीग्रल निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको i एज्यूम करेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 10x dx। अब हमें 10x का फॉर्मूला पता है, दैट इज sin x बाई cos x dx। और एक मजेदार बात क्या है ना, यहाँ पे जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे sin x और cos x दो दिया हुआ है, जैसे फंक्शन दिया हुआ है sin x और cos x, तो हम लोग किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर में होगा, ज्यादातर केसेस में हम लोग डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, पुट cos x इक्वल्स टू t, ओके। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x d बाई डी एक्स ऑफ t। हमें यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस साइन x, ये हो गया dt बाई डी एक्स। यानी कि अगर हम लोग sin x, ये देखिए अगर हम लोग dx फाइंड करें, इधर ये dx इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस उधर चल जाएगा, यानी sin x इंटू डी एक्स इज वॉट, माइनस डी टी, राइट। ये माइनस, इधर माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, sin x dx। अभी इक्वेशन 1 में देखिए क्या आ रहा है, तो ये i फ्रॉम इक्वेशन 1 sin i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखिए हमने t किसे एज्यूम किया है, cos x को, यानी cos x के जगह पे हम लोग लिख देंगे t, और क्योंकि sin x dx इज व्हाट, माइनस dt, तो ये हो गया माइनस dt, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस वन इंटू डी टी इज माइनस डी टी होता है, तो ये -1 एक कांस्टेंट हो गया, इसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं, यानी माइनस को हम लोग बाहर लिख दिए, ये 1/t के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 1/t dt। तो हमें पता है 1/t dt क्या होता है, 1/t dt इज व्हाट, माइनस log t प्लस c। अब t हमें पता है क्या है, यहाँ पे एज्यूम किए हम लोग cos x, तो ये हो गया माइनस log mod cos x प्लस सी, राइट। आपको और एक फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, माइनस log cos x प्लस सी। हमें अब ये फॉर्मूला निकालना है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, अगर log a टू द पावर n है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो a टू द पावर n है, ये n यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो गया n log a, यानी log a टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log a। यानी कि अगर हमारे पास n log a होगा तो हम लोग n को a के पावर में लिख सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स ये -1 है, -1 अगर cos x का पावर में चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, log cos x टू द पावर -1 प्लस c। cos इनवर्स कहने का मतलब होता है 1/cos, और 1/cos इज व्हाट, sec x। यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पे, log mod sec x प्लस c। तो ये हो गया आपका 10x का फॉर्मूला। हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 10x इज व्हाट, log sec x प्लस c,
माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है। अब कॉट एक्स का हम लोग डिराइव करते हैं इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग इस कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं देखते हैं। गिवन आई इक्वल्स टू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक उसी तरह से हमें कॉट एक्स पता है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, तो इससे हम लोग लिख देंगे, सॉरी कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसे हम एज्यूम करेंगे, ज़्यादातर, हर जगह नहीं, ज़्यादातर एज्यूम करेंगे उसको t, यानी यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे पुट टू, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब ये जो डी एक्स है इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी टी, तो बच जाएगा 1 बाई साइन एक्स के जगह पे हम लोग, साइन एक्स के जगह पे लिखेंगे हम लोग टी, यानी 1 बाई टी, यानी आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी कॉस एक्स डी एक्स इज व्हाट, डी टी। तो हमें पता है 1 बाई टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस सी। टी हमने किसे एज्यूम किया था, साइन एक्स को, राइट। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इज व्हाट, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रल फाइंड करेंगे। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग जब सेक एक्स का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक टेक्निक का यूज किया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया सेक एक्स, मल्टीप्लाई क्या किए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड डिनोमिनेटर में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जो होता है उसे ज़्यादातर हम लोग एज्यूम करेंगे, पुट करेंगे टी, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 देने के बाद लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। जब हम लोग इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा क्यों किया जाता है कि डिनोमिनेटर को जब हम लोग पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर को ही क्यों करना है, क्योंकि जब हम लोग डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो न्यूमरेटर के साथ dx में आ जाता है। आपको ये चेक करना है कि जब हम लोग किसको टी एज्यूम करेंगे ना, जिसको टी एज्यूम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, हमें पता है। अब क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ओके, डी टी बाई डी एक्स। हमें अब डिफरेंशिएशन अंदर चले जाने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज व्हाट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई
dx। फिर से बोल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज व्हाट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या है, सेक एक्स कॉमन, तो यहाँ पे सेक एक्स कॉमन जाने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, सेक एक्स, तो मैं सेक एक्स को पहले लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये जो डी एक्स इधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे देखिए जो सेक एक्स होल इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स होल इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, साथ में डी एक्स इज व्हाट, डी टी। मतलब ये टोटल फंक्शन पोर्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। एज्यूम की जो डी टी जो निकाले हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये 1 ये जो पोर्शन है इसे हमने क्या एज्यूम किया है, टी। तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1 आई बिकम क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। देखिए ये पोर्शन सेक एक्स होल इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt। यहाँ पे बच गया 1 बाई दिस, इसको हम लोग एज्यूम किए थे t, सो 1/t dt। तो हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/t dt इज व्हाट, log mod t प्लस c। यानी कि log हमने t यहाँ पे किससे एज्यूम किया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। देखिए ये फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज व्हाट, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज व्हाट, लॉग मोड कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए इसे भी हम लोग डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपली जो मेथड है उसी मेथड से ही सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। बस आपको बस खाली ये ध्यान में रखना है कि हमें किसे टी एज्यूम करना है, पुट किसको करना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम लोग को किसी ना किसी को तो सब्स्टिट्यूट करना ही है। बस उस चीज को ध्यान में दीजिएगा कि हम लोग एक ऐसा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी जिसका डिफरेंशिएशन अगर करने पे dx जो है वो हट जाएगा और dt हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स dx। अब हमें यहाँ पे जिस तरह से हम लोग सेक एक्स जब था तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया कॉसेक एक्स होल इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको हम लोग पुट कर देंगे t, पुट क्वेश्चन 1 पुट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू t। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टी, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज व्हाट, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज व्हाट, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस कॉस एक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कॉस एक्स है, यहाँ पे भी कॉस एक्स है, और दोनों में से माइनस भी कॉमन है। तो जब हम लोग माइनस कॉस एक्स कॉमन ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे बच रहा है कॉट एक्स, यहाँ पे बच रहा है कॉस एक्स एक्स। तो हम लोग कॉस एक्स एक्स को पहले लिखें क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स एक्स पहले लिखा हुआ है। तो कॉस एक्स एक्स को जब हम लोग पहले लिख दिए तो ये हो गया कॉस एक्स एक्स, क्योंकि ये प्लस में था पहले लिख सकते हैं, ये भी प्लस में आ गया क्योंकि माइनस कॉमन चला गया, प्लस कॉट एक्स। अब ये dx इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू dx इक्वल टू dt, यानी कि माइनस कॉस एक्स एक्स होल इंटू कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स dx इज dt, यानी कि
प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, प्लस कॉस एक्स इंटू होल इंटू कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये देखिए कॉस एक्स होल इंटू कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, और कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स इज टी। यानी हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी, ये हो गया माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी, इधर माइनस, चलिए माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये 1/t dt हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। तो हमें पता है 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज log mod t प्लस सी। टी हमने यहाँ पे किसको एज्यूम किया था, cos x प्लस कॉट एक्स को, यानी ये हो गया माइनस log mod cos x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीग्रल cos x dx का फॉर्मूला क्या है, log mod cos x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला, माइनस log mod cos x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि ये माइनस यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो इसे हम लोग को सॉल्व करके आगे कुछ करना होगा, देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है log माइनस log mod cosec x प्लस cot x प्लस सी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, cosec x प्लस cot x, ये न्यूमरेटर है होल डिवाइडेड बाय 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हो गया माइनस log mod cosec x प्लस cot x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ये प्लस में था तो हम लोग ने क्या किया, माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। देखिए ये cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 था। हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cosec x माइनस cot x को मल्टीप्लाई किया। अभी ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x मोड सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज व्हाट, 1, यानी ये हो गया 1 cosec x माइनस cot x। ये फॉर्मूला हमें पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज 1, ठीक है। तो 1 cosec x माइनस cot x इज cosec x माइनस cot x का इन्वर्स। देखिए ये 1/x को हम लोग क्या ले सकते हैं, x इन्वर्स, यानी ये डिनोमिनेटर में जो है उसका पावर -1 हो जाएगा, माइनस log cosec x माइनस cot x टू द पावर -1 प्लस सी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x ये 1 हो गया, 1 cosec x माइनस cot x इज cosec x माइनस cot x इनवर्स टू द पावर -1, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर log a टू द पावर n है, यानी ये n यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये जो -1 है ये जब स्टार्टिंग में आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हमें क्या मिला, log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है।
ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले चारों डिराइव हुए हैं, ये चारों फॉर्मूले हमें आगे जरूरत पड़ने वाले हैं। हालांकि हमें एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही करना है, बस हमें ये कैसे करना है ये जानना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे।